बजट सत्र के दौरान आज सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम विधायक सदन के भीतर सवाल और जवाब कर रहे थे। ऐसे में मौका मिला बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो का, जब उन्होंने सरकार से सवाल किया। सरकार से सवाल ये किया शत्रुघ्न महतो की, जिस तरह से सरकार ने महिलाओं के चेहरे पर खुशियां लाने के लिए मैया सम्मान योजना जैसी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना लेकर के आई है, वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं कि सरकार ने पिछले ही सरकार में घोषणा किया था कि अगर सरकार जेएमएम की सरकार, महागठबंधन की सरकार अगर सत्ता में वापस आती है तो विकलांगों को पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी और 2,500 रुपया विकलांगों को पेंशन कर दिया जाएगा। ऐसे में 5 साल सरकार बीत गया, फिर से नई सरकार का गठन भी हो गया। अब कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर के बाघमारा विधायक सदन में जब सत्ता पक्ष के सरकार से सवाल करते हैं तो उसका जवाब सही तरीके से नहीं मिल पाता है। ऐसे में विपक्ष के तमाम विधायक सदन का वॉकआउट करते हुए सीधे बाहर निकलते हैं और सत्ता पक्ष पर कई निशाना साधते हैं। तो विपक्ष के विधायक क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। राज्य में बड़ी संख्या में दिव्यांग है, विधवा है और वृद्ध है। ये सबसे अधिक जरूरतमंद लोग हैं। जो दिव्यांग होते हैं परिवार में भी एक प्रकार से वो तिरस्कृत होते हैं। बुजुर्गों के साथ भी यही हाल होता है और विधवा महिलाओं के साथ भी यही हाल होता है। तो हम सब लोगों ने सरकार से यह मांग की कि अब 18 साल से 50 साल की आयु की महिलाओं को आप 2,500 रुपया दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अधिक जो जरूरतमंद लोग हैं, जो घर में, परिवार में, समाज में तिरस्कृत जो लोग होते हैं, उसमें से विधवा है, दिव्यांग है और वृद्ध है। सरकार ऐसे लोगों को भी 2,500 रुपया महीना कम से कम 18 और 50 साल की आयु की जो महिलाओं को दे रहा है, उनके समतुल्य इन लोगों को भी पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन सरकार उस पर तैयार ही नहीं है, नकर नुकुर कर रही है। कभी कहती है और राज्यों के हम अध्ययन करेंगे। भाई, हम सब झारखंड के लिए बात कर रहे हैं। झारखंड में सबसे अधिक गरीबी है और उन गरीबों में से ही ये सारे वर्ग के लोग भी, अधिकांश लोग आते हैं। तो सरकार को इन पर विचार नहीं कर रही, उस पर सुनने की सरकार नहीं तैयार थी। तो हम सब लोगों ने आज विधवाओं के नाम पर, दिव्यांग के नाम पर, वृद्धों के नाम पर सदन का हम लोगों ने वर्कआउट किया। सर, क्या उम्मीद करें कि देर शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी? विधायक दल का नेता कौन होगा आपके? आप उसके लिए प्रतीक्षा करो। और कौन कहाँ प्रश्न आप पूछ रहे थे जी? हाँ सर, लंदन में एस जयशंकर ने बयान दिया है कि पीओके हर हाल में पाकिस्तान को वापस करना होगा। 370 इस दिशा में पहला कदम था। चुनाव में भी लोगों ने जो जनादेश दिया है उसमें इस बात की। देखिए, मुझे लगता है कि आप बहुत पीछे चल रहे हैं। भारत की पार्लियामेंट में बहुत पहले ही सर्वसम्मत से ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि पीओके हमारा है और पीओके हम लेकर के रहेंगे। ये सर्वसम्मत से भारत की पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। उन्हीं बातों को देश के विदेश मंत्री जी ने लंदन में दोहराया है। और जब 370 समाप्त हो रहा था उस समय देश के गृह मंत्री ने भी जोर देकर के इस बात को कहा था कि पीओके को हम लेकर के रहे। सर, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने बताया ये किया है कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ के जो वोटर हैं उनका जो नंबर वो मैच कर रहा है बंगाल के वोटर से, लेकिन पूरा तरह से चुनाव आयोग जो है। अरे भैया, जब हम लोग ये कहते हैं कि आधार से लिंक कराया जाए तो अपोजिशन वाले सब हंगामा करने लगते हैं। ये तो कोई चीज चलने नहीं देते हैं। अगर आधार से सबका वोटर कार्ड लिंक हो जाए तो कोई डुप्लीकेसी हो ही नहीं सकता है। तो ये होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वो लोग तैयार नहीं होंगे। अपने सुविधा के हिसाब से हर समय वो लोग बातें करते रहते हैं। ठीक है, ओके सर। और जो विधवा, ये तीनों को आखिर आज 1,000 रुपया क्यों मिल रहा है? जब हम 18 से
50 साल के सभी महिलाओं को महिला सम्मान का लाभ देंगे, ये सरकार ने कहा था। तो आज उनका क्या कसूर है, उन दिव्यांगों का क्या कसूर है जिनको कि हर हाल में सहायता चाहिए, उन वृद्धों की क्या कसूर है जिनको कि आज उनको सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत होती है, उन विधवाओं की क्या कसूर है जिनको आज सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत है। सिर्फ हम लोगों ने ये कहा, जब आप सभी वर्ड को यूज किए थे तो उनको भी आप 2500 रुपया मान दे दीजिए। दूसरी बात, जो हमारी रसोईया बहनें हैं, दिन भर स्कूल में खाना बनाती है, पहले उनका 600 रुपया था। हमारी सरकार आई थी उस समय हम लोगों ने 1000 रुपया किया था, और पहले उनको पैसा भी मिलता था, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने उनका अकाउंट खुलवाया और उनके खाते में सीधे पैसा गया, जिसके कारण उनको हर मंथ का पैसा जाने लगा। तो आज तक उसी पैसा को उन लोगों को मिल रहा है। तो भाई वो दिन भर काम करती है, तो क्यों उनको 2500 रुपया नहीं मिलता है। आज सबसे ज्यादा यहाँ पर आप वृद्धों को देखेंगे कि वहां पर हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जाते हैं गांव में, लोग पूछते हैं कि हम लोगों को क्यों 2500 नहीं मिल रहा है। तो सरकार को स्पष्ट जवाब दे देना चाहिए कि चुनाव का कारण था, जल्दीबाजी में हम लोगों ने राजनीति के तहत काम किया। अब इसमें नियम संगत सुधार करेंगे और उन वृद्ध को, उन दिव्यांग को और उन विधवा को भी हम लोग 2500 रुपया देंगे। बस इतना ही तो कहना था। लेकिन वो अपने जिद पे अड़े कि हम ये करेंगे, तो केंद्र में तो यूपी जाएंगे, कभी हरियाणा जाएंगे, कभी गुजरात, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। हमारा कहना है झारखंड के हम हैं, झारखंड की बात करिए, ये झारखंड विधानसभा में बैठे हैं, तो यहाँ की बात करिए, कभी दिल्ली, कभी कहाँ, ये फुदक फुदक के घूमते रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जब सरकार की मंशा नहीं है जवाब देने की, तो हम लोगों ने वॉकआउट करके चले।